नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं जीएफआर के बारे में। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यह एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी किडनी की फंक्शनिंग कितनी अच्छी तरीके से हो रही है या किडनी अनहेल्दी तो नहीं है। ये हमें पता लगाना होता है जब पेशेंट में किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट्स आती हैं। अब जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट का क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो जीएफआर का टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जीएफआर से ही पता लगता है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग क्या चल रही है। क्या किडनी जो है वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई है, क्या किडनी बिल्कुल डैमेज तो नहीं हो गई है जिससे पेशेंट का क्रेटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है हर मंथ में, हर 15-15 दिन पे। तो जीएफआर का टेस्ट कैसे होता है? हम अपना जब ब्लड देते हैं तो उसमें पता लगता है कि जीएफआर कितना जा रहा है। अगर जीएफआर देखा जाए तो अगर किसी का भी कोई भी हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप क्यों ना आ जाए, अगर हम जीएफआर का वैल्यू देखते हैं कि 90 से प्लस है तो समझ जाइए कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, उसके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। अगर देखा जाता है कि जिन भी लोगों में अगर 60 या 20 के बीच में अगर जीएफआर का वैल्यू आ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं किडनी के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि किडनी जो है वो अनहेल्दी होनी स्टार्ट हो गई है। अब अगर देखा जाए कि अगर 20 से नीचे अगर जीएफआर का वैल्यू आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, यानी कि किडनी अब फेल होने वाली है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका जीएफआर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है तो अब आपको अपनी कुछ रूटीन जो है वो आपको चेंज करनी होगी। आपको क्या करना है कि अगर आपका क्रेटिनिन का लेवल, जाहिर सी बात है कि जीएफआर जब नीचे जा रहा है तो क्रेटिनिन का लेवल तो बढ़ेगा ही। अब क्रेटिनिन क्या है? ये एक तरीके का वेस्ट मटीरियल है जो किडनी का काम होता है उसको प्यूरिफाई कर देना। क्रेटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। वहीं पोटेशियम के लेवल को भी मेंटेन करता है। अब क्रेटिनिन जो है जब तक आपकी बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है ना कि किडनी की फंक्शनिंग है ही नहीं, तभी तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब जीएफआर आपका कम होता जा रहा है तो अब उसको बैलेंस कैसे करना है? पहला जब रिस्पॉन्स है जिसके वजह से किडनी ख़राब होती है, जीएफआर का लेवल जो होता है वो डाउन होता है, वो है बीपी। तो आपको बीपी कंट्रोल करना होगा। जब आपका बीपी कंट्रोल होगा तो आपका क्रेटिनिन का लेवल भी नहीं बढ़ेगा और जीएफआर अगर आपका डाउन है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जिससे किडनी की फंक्शनिंग आपकी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी पहले के अकॉर्डिंग। अब दूसरा आपको क्या करना है कि नमक आपको थोड़ा कम कर देना है अपनी डाइट में। अगर आप नमक कम करेंगे तो आपका बीपी जो होगा वो भी कंट्रोल में आएगा। शुगर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मीठा कम करना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट जो है वो भी आपको कम करनी पड़ेगी। बैलेंस लेके चलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिच प्रोटीन लेते हैं, हाई रिच प्रोटीन अब किन में मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है मटन में, चिकन में, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें मिलता है। जितने भी पल्सेस हैं, अब पल्सेस में कौन कौन सी पल्सेस आ जाती हैं? जैसे राजमा हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, इन सभी में हाई रिच प्रोटीन होता है। जब आपको पता है कि आपका जीएफआर का लेवल जो है, वैल्यू जो है वो कम हो रहा है और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो आपको हाई रिच प्रोटीन नहीं लेना है, आपको उसी टाइम हाई रिच प्रोटीन को स्टॉप कर देना है। जब आप ये सारी छोटी सी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, छोटी सी चीज़ें अपने लाइफ में परहेज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है वो पहले से हल्की सी बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको मेडिकेशन लेना होगा। जब आप मेडिकेशन लेंगे, मेडिसिन्स लेंगे तो जाके आपकी किडनी की फंक्शनिंग जहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो आज के लिए मैं समझती हूँ कि जीएफआर क्या है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। तो जिन भी पेशेंट में या जिन भी लोगों को जीएफआर का वैल्यू अगर कम दिख रहा है उनके रिपोर्ट्स में, तो अभी से वो सावधान हो जाएं, अभी से अपने किडनी का ख्याल रखें
और स्ट्रेस नहीं लें। जब आप स्ट्रेस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है बजाय निकलने के। तो स्ट्रेस लेना नहीं है आपको, एक्सरसाइज करनी है। जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको योगा करना है और मेडिटेशन करनी है। जब आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हम जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे करके वो हमसे बाहर निकलती चली जाती हैं हमारे माइंड से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट चाहे कोई भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ओपीडी में मिलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।